आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और उनकी जयंती पर पूरा देश उनके त्याग और समर्पण को याद कर रहा है। कई जगहों पर उनका आज जो जन्म दिवस है उसे पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। हम मौजूद हैं संत मरियम आवासीय विद्यालय में, जहां वो महापुरुषों को याद करने की एक परंपरा सी रही है। बच्चे शिक्षा के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो सक्रिय रहे हैं, जिन्होंने अतुलनीय योगदान दिया है भारत और राष्ट्र के निर्माण में, उनको बताने का काम संत मरियम प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। यहाँ बच्चे हैं जो आज नेताजी की जयंती पर अपने विचार को भी रखेंगे, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को जानेंगे और राष्ट्र निर्माण में क्या उनका योगदान रहा है उसे भी सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, आज हम जानेंगे उनसे कि आज जयंती के मौके पर वो कितना जानते हैं सुभाष जयंती को और क्या वो, इसको छोड़ दीजिए, मास्क हटा दीजिए, बताइए। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए थे। 22 जनवरी 1897 में हुआ था और उनकी मौत 18 अगस्त 1945 में हुआ था। उनके पापा का नाम जानकीनाथ बोस एंड माता जी का नाम प्रभावती देवी था और वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़े थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे एंड वो बहुत ही देशभक्त इंसान थे। तो ये बच्ची थी संत मरियम, क्या नाम था आपका? जी, अंजना। अंजना बता रही थी उनके जन्म के बारे में, उनकी पढ़ाई शिक्षा के बारे में और राष्ट्र के लिए उनका जो योगदान है उनके बारे में। अब बोस का जो व्यक्तित्व है वो युवाओं के लिए बराबर से प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज आज़ादी के 73-74 साल के बाद भी समाज में जो वैमनस्यता बढ़ी है, जो गैर बराबरी बढ़ी है, उन तमाम चीज़ों को याद करते हुए आज सुभाष जी को भी याद किया जा रहा है, नेताजी को भी याद किया जा रहा है। कुछ और बच्चों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज जयंती के मौके पर वो क्या संदेश देंगी और कितना जानती हैं सुभाष चंद्र बोस। मैं सलोनी पर कक्षा 10th की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ इस मौके पे बैठी हूँ। ये हमारे स्कूल की मतलब सबसे खास माना जाता है। जैसे हमारे मतलब कभी कुछ होता है बड़े जयंती मनाया जाता है तो हम लोग अक्सर बैठा करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म है, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था कटक में और उनके पिताजी का नाम था, अरे क्या बोलते हैं, उनके पिताजी का जानकी बोस नाथ नाम था और वो मतलब हमारी आज़ादी के लिए बहुत सारे से सेक्रीफाइस किए। और चलिए, शुक्रिया। थैंक यू। बहुत ज़रूरी है बच्चों को उन महापुरुषों के बारे में बताना, वैसे विभूतियों के बारे में जानकारी देना जिन्होंने समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। आज शिक्षा के क्षेत्र से वो चीज़ें गायब हो रही हैं, लेकिन संत मरियम विद्यालय में अक्सर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर, संस्कारशाला का आयोजन कर कोशिश की जाती है कि उन महापुरुषों के बारे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। विद्यालय के निदेशक अविनाश देव भी मौजूद हैं। हम आज जानना चाहेंगे उनसे कि आज के दिन का क्या उनका संदेश बच्चों के लिए रहेगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल के घड़ी में सारे बच्चे घर में थे और वो बहुत गीत संगीत महापुरुषों की जयंती से बहुत दूर थे वो। लेकिन आज ये सौभाग्य है कि आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जो देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किए। सुभाष चंद्र बोस की जयंती में बच्चे यहाँ संत मरियम के बच्चे उपस्थित हैं और आज के वर्तमान हालात में बहुत ज़रूरी हो गया है कि बच्चों को सिलेबस के साथ साथ महापुरुषों की जयंती पर फोकस जरूर किया जाए, ताकि हमारे महापुरुष, हमारे देशभक्त देश के लिए कितना कर गुजरे हैं, कितना अपने आप को त्याग किए हैं, ज़रूरत है। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। उनका संकल्प था कि तूफान वह था ऐसा जो रुक नहीं सका, चट्टान सा सुदृढ़ हुआ था कब कहाँ झुका, जिसके कदम बढ़े जब भी सागर भी रुक गया। उसने एक संकल्प लिया था दुनिया में और संकल्प के साथ उन्होंने दिखा दिए कि हमारे साथ जो है वो पिता के सपना को पूरा करते हुए एक संस्कार के साथ देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी। आज़ादी फौज का गठन किया उन्होंने और ये साबित कर दिया कि देश की आज़ादी के लिए हम जैसे महापुरुषों की ज़रूरत है और जब भी देश पर संकट आएगा एक साथ मिलकर देश की आज़ादी हम लोग कराएंगे। बेशक अच्छी बात इन्होंने कही कि जब भी देश पे संकट आएगा तो एक साथ सबको आगे आना होगा और
इसी प्रेरणा के साथ यहाँ संत मरियम विद्यालय में स्कूल के तमाम शिक्षक, प्रबंधक और स्कूली बच्चे उन्हें याद कर रहे हैं।